Hello, good morning everyone. I'm here to explain a very interesting new chapter of class 8 that is adolescence and puberty. ये जो लेक्चर होगा वो 3-4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होके अलग अलग लेक्चर में हम समझेंगे पूरे चैप्टर को। लेकिन फिलहाल बात ये आती है कि 8th क्लास का एक बायो का चैप्टर है जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा डिमांडिंग है बच्चों के द्वारा। उस चैप्टर का नाम क्या है? एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। पहले समझते ही दोनों वर्ड का मीनिंग है क्या, व्हाट आर द मीनिंग, व्हाट आर द सेंस ऑफ दिस वर्ड टॉपिक। और ये जो चैप्टर में हमें जानना है, पहले चैप्टर को हम समझने से पहले इस चैप्टर के हम हेडिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो वर्ड गिवन, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो बोलोगे सर वो एडोलसेंस है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया है, कैसे है, क्या है इसका मीनिंग? तो पहले मुझे आप एक चीज बताओ कि लाइफ क्या है, या लाइफ है तो हमारा जो पूरा फेज है, कई अलग अलग फेजेस के बारे में दिया गया है। अब लिटरेचर में एक चैप्टर दिया हुआ है पोयम में विलियम शेक्सपियर का, जो कहती है कि हमारी लाइफ टोटल 7 फेजेस में डिवाइडेड है। लेकिन बायो क्या कह रहा है कि हमारी लाइफ 4 अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सा ऐसा फेज है सर? तो पहला कहा जाता है कि आपका फेज है इन्फेंसी, इन्फेंसी या फिर इसी को हम कहते हैं इन्फेंट। दूसरा आता है चाइल्डहुड। ये बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं, इनके बारे में हमने सुना है, बिल्कुल। तीसरा आता है जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है एडोलसेंस। और चौथा आता है एडल्टहुड, चौथा आता है एडल्टहुड। इन्फेंसी या इन्फेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा टाइम ऑफ पीरियड फॉर अ लाइफ दैट इज बर्थ टू 2 years, जन्म से लेकर 2 साल के गैप के एज के गैप को हम इन्फेंसी या इन्फेंट कहते हैं। ओके, चाइल्डहुड 2 years टू 11 years के टाइम पीरियड को हम चाइल्डहुड कहते हैं सर। और जो अभी हम बात करने जा रहे हैं एडोलसेंस, वो आपका ऐसा ड्यूरेशन ऑफ फेज ऑफ लाइफ है जो 11 टू 19 years तक होता है। इसको दूसरे लाइन में बड़ा फेमस वर्ड है जिसको हम कहते हैं टीन एज, टीन एज या टीनेजर भी कहते हैं। ऐसा एज जिसमें लास्ट में टीन आएगा, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट में टीन आ रहा है, इसीलिए इस एज के ड्यूरेशन का नाम ही पड़ गया टीन एज या टीनेजर। ओके, और लास्ट होगा कि 19 और अबव 19 और अप टू द डेथ, वहां तक के एज को हम क्या कहते हैं? एडल्टहुड। लेकिन हमें पूरा नहीं पढ़ना है सर, हमें चारों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल 3rd फेज पढ़ना है जिसका नाम है एडोलसेंस। क्या नाम है? एडोलसेंस। तो इतने देर के लेक्चर में आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि एडोलसेंस है क्या। हाँ सर, आपको होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। एडोलसेंस है क्या? एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ है जिसमें आपकी उम्र आती है 11 से 19। यदि इफ एनी पर्सन, इफ एनी इंडिविजुअल, यदि उसका उम्र 11 से लेकर 19 के बीच में आता है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी कंसिडर्ड इन द फेज ऑफ एडोलसेंस। वो आदमी एडोलसेंस के अंदर आएगा। बात क्लियर है क्या? मुझे एक बार बताओ कि आपको एडोलसेंस का मतलब समझ में आया है? आया है? बताना एक बार। और नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एडोलसेंस एक ऐसा एज का गैप है 11 साल से लेकर 19 साल तक। कोई बुक 18 भी लिखती है तो दोनों इक्विवेलेंट चलेगा, मान्य है जी। ओके, तो हमें एडोलसेंस का मीनिंग समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया। कि एडोलसेंस है क्या? एक ऐसा पीरियड ऑफ फेज ऑफ लाइफ बिटवीन ऑफ ईयर्स ऑफ 11 टू 19, और इसी फेज को हम कहते हैं एडोलसेंस। पहला वर्ड तो स्पष्ट क्लियर आ गया कि एडोलसेंस है क्या। अब दूसरा वर्ड हमें समझना है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी है क्या? तो इस वर्ड का मीनिंग एक चीज आता है। ओके, if you have understand the meaning of adolescence, then please come to the word that is puberty. पहले तो हम चैप्टर का समझने से पहले हम इन दोनों का मीनिंग स्पष्ट क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से,
क्या है सर वर्ड, क्या इसका मीनिंग है? तो चलो, एडोलसेंस 11 से 19 साल के एज वाले लोग को हम एडोलसेंस या उस फेज को हम एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है सर? इस एज में कई फिजिकल चेंज आता है। कई का मतलब किसी का हाइट अचानक से बढ़ गया, किसी के विकास सर जैसे डोले आ जाते हैं, कई लोग के मूंछ आ जाएंगे, दाढ़ी आ जाएंगे। तो जो चेंज आ रहा है ना, ये फिजिकल चेंज जो हमें दिखाई दे रहा है, यही फिजिकल चेंज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं जी? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी है क्या? इट इज द फिजिकल चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस में जो चेंजमेंट आता है, फिजिकल चेंज ऑफ एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, एनी पर्टिकुलर पर्सन, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या क्या चेंजेस आता है वो अभी हम जस्ट सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों वर्ड का हमें डिफरेंस समझ में आता है सर। दोनों वर्ड का हमें डिफरेंस बिल्कुल टॉप का समझ में आता है। टॉप का मतलब ये हुआ कि कोई कह दे कि दोनों का मीनिंग क्या है तो हम भूलने के लिए तैयार ही नहीं है। एक झटके में आंसर आएगा कि एडोलसेंस उसे कहते हैं सर जिसमें लोग 11 से 19 साल के बीच में जो रहते हैं ना, फेजेज, उसको हम एडोलसेंस कहते हैं। और उस फेज में उन आदमी में जो बदलाव आता है, फिजिकल चेंज, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं सर। दोनों वर्ड कितना बढ़िया लग रहा है ना समझने में और जानने में। ये चैप्टर है ही एक तरह इंटरेस्टिंग है, और चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग होगा, जितना आप इस चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखोगे, और कई बच्चों को तो डिमांड ही यही है कि सही पहले तो यही पढ़ाना चाहिए था आपको। चलो आज जो पढ़ रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे कि चैप्टर में कितना मजा है, क्या चीजें जानना है, क्या क्या हमारे बॉडी से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बायो का चैप्टर है। दूसरा कि हमें अपने बारे में पढ़ना है सर। अपने का मतलब है कि हमें अपने बारे में जागरूक तो होना है। हमें समझ ही नहीं है कि पिंपल आता क्यों है, हमें समझ ही नहीं है कि इस एज में स्वेटिंग क्यों ज्यादा होता है, हमें समझ ही नहीं है कि इस एज में हमें दाढ़ी क्यों आ रहा है, हमारे मसल्स क्यों ग्रो हो रहा है, क्या कारण है, समझ नहीं है सर। यदि समझना है तो आपको विकास सर के साथ इस चैप्टर में जुड़ा रहना पड़ेगा। हर एक लेक्चर, इवन अ सिंगल लेक्चर, इवन अ सिंगल क्वेश्चंस आपको एक बेहतर के तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? जल्दी से हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फिजिकल चेंज दैट कैन बी हैपन। क्या हो सकता है सर, क्या क्या चीजें? तो कुछ चीजें तो आप खुद भी महसूस करते हो, क्योंकि आप 8वीं क्लास में हो, तो कंफर्म है कि आपकी उम्र 13-12 इसके आसपास होगा। 13-12 का मतलब आप इस एज में एंटर कर चुके हो। यू हैव एंटर द एज ऑफ एडोलसेंस। बात तो सही कह रहा हूं कि आप इस एज में पहुंच चुके हो। अब पहुंच चुके हो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आने लगेगा। अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, जो विकास सर कह रहे हैं वो तो मेरे साथ भी हो रहा है, या मेरा एक बड़ा भाई है जो 9th में पढ़ता है, उसके साथ ये देख रहा हूं मैं। तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेगा। इसीलिए जो सिलेबस बना रही है बुक, वो यही चीज को बताने की कोशिश कर रही है कि जो चीजें हमें पढ़ना है वो आपके एज के अनुसार गिवन है। ये चैप्टर हमें 3rd में क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये चैप्टर हमें ईवीएस में क्यों नहीं पढ़ाया गया सर? क्योंकि उस समय हमें ये समझ नहीं होता कि क्या है पिंपल, क्या है बियर्ड, क्या है स्वेटिंग, कुछ समझ नहीं आता। ये चीजें बिल्कुल आपके एज के साथ बैलेंस करके समझाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो जी? बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बड़ा समझने वाला नॉलेजेबल चैप्टर है, जो आपको एक एक चीज के बारे में बता के रख देगा कि भाई रियल में ये चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाया जाता तो क्या ही अलग मीनिंग होता, क्या ही अलग मीनिंग होता। और समझना है तो आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। ये तो बात है जी। यदि विकास को सुनना है तो आपको वीकेपी क्लासेस को देखते रहना पड़ेगा। बात क्लियर आ रही है? जल्दी से हम लिख लेते हैं व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस दैट कैन बी हैपन, दैट कैन बी अकर इन द फेज ऑफ एडोलसेंस। क्या हो सकता है सर? ओके, अब दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया सर। एडोलसेंस किसे कह रहे थे? एडोलसेंस हम फेज ऑफ लाइफ विच कैन बी कैटेगराइज इन बिटवीन ऑफ 11 to 19। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ जी। प्यूबर्टी सर उस फेज के अंदर जो चेंज आता है ना हमारे में,
कई चेंजेस है, उन चेंजेस को हम प्यूबर्टी कहते हैं। मैंने कुछ चेंजेस लिख रखा है यहाँ पे, एक एक को हाईलाइट करूंगा और फिर अलग अलग लेक्चर में एक एक चेंज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं शॉर्टकली बता देता हूँ अभी। इंक्रीज इन हाइट, आप देखे होंगे कि एडोलसेंस के पहले किसी का अचानक से छोटा था, कई लोग तो चिढ़ाने लगते हैं, गिट्ठा है, ये है, वो है, बढ़ेगा नहीं, हाइट बढ़ ही नहीं रहा है। भाई ऐसा नहीं है, उसका एज अभी आया नहीं है, और जैसे एज आया एडोलसेंस में अचानक से हाइट बढ़ जाता है, अचानक से। 2 साल पहले मैंने इनको इतना देखा था, अरे जैसे ही 8वीं में पहुंचा, 9वीं में पहुंचा, अब हमारे ऊपर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अचानक से इंक्रीज इन हाइट हो गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा, वॉइस चेंज होता है सर। ये वॉइस वाला तो मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा देख पा रहा हूं। पहले कहते थे स्वीट सा आवाज है, भाई अब तो बिल्कुल कतई नहीं है। तो हमारे वॉइसेस में चेंज आ जाता है, अचानक से आवाज भारी सा हो जाता है। लोग बोलते हैं तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल यंग से ऊपर चलता जा रहा है। ओके, अगला है बॉडी हेयर। बॉडी हेयर का मतलब अलग अलग पार्ट्स में हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। इनके बारे में बात करेंगे, जितना इच्छा आपकी है उतना इच्छा मुझे भी है समझाने का, तो इस टॉपिक पे बात होगा आगे जाके। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट्स एंड सेबेशियस ग्लैंड, हमारे बॉडी में स्वेटिंग होना शुरू होता है ज्यादा अमाउंट में। ये क्या कह रहे हो सर, सेबेशियस ग्लैंड? धैर्य रखना पड़ेगा भाई, एक ही बार में नहीं बता दूंगा सब चीज। सेबेशियस ग्लैंड क्या है, बात होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगला है चेंज इन बॉडी शेप, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। कैसा अभी बता नहीं रहा था, ये मसल्स ग्रो होता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी चेंज होना शुरू हो जाता है। अगला है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये गर्ल्स में होता है कि उनका ऐसा कैपेबिलिटी होने लगता है कि दे आर गोइंग इन द फेज ऑफ बिकमिंग मदर। बात क्लियर है? ओके, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो टॉपिक है कह दूं मैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कहने में कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले बाहर से लोग आए सेमिनार रखने के लिए कि मैं इन टॉपिक पे बात करूंगा। गर्ल्स को रखा गया क्लास में, उनको बताया गया सब चीज। भाई ये चीज ऐसी है जो सबको समझना चाहिए, और ये तब समझ में आएगा जब मैं इसका एक प्रॉपर इंडिविजुअल लेक्चर ही बनाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये क्या है, गर्ल्स में क्यों होता है, क्या इसका कारण है, सब चीज। बात समझ में आ रही है? तो कई मैंने फेजेस लिख रखा 7 तक, यही फेजेस को हम अलग अलग इंडिविजुअल लेक्चर में बात करेंगे, या कभी कभी दो चेंज को हम एक ही लेक्चर में बात कर लेंगे, लेकिन समझेंगे सारा। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक मैंने केवल 2 चीजें समझा पाया हूं आपको, एडोलसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है, व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। ये 7 मैंने लिख रखा है, 7 को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में एक एक 2 टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और बड़ा आराम से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बात क्लियर है जी? आपको बन के रहना पड़ेगा वीकेपी क्लासेस में, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसके अनुसार आपका केवल 2 चीजें दायित्व है। पहला, यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक करो, और लाइक नहीं कर पा रहे हो ना तो भाई थोड़ी सी मुझे रिग्रेट होगी कि मेरे पढ़ाने में कुछ ना कुछ तो कमी है। और आप मुझे यदि अच्छे से पसंद करते हो, ऐसा लगता है कि विकास सर ही बेस्ट है, फिर तो बिल्कुल दबा के कमेंट करो यार। ऐसा लगना चाहिए कि मैं जब पढ़ूं तो खत्म नहीं हो पा रहा स्क्रॉल, मजा आ जाना चाहिए। बात क्लियर है? थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लेक्चर and just support the VKP classes for upcoming video. Thank you so much. Have a nice day everyone.